क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले कह रहा है कि एक्स वाई जेड एंगल है जो कि 64 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो 64 डिग्री अंदाजा ऐसा होता है, ये एक्स वाई और ये आ गया जेड, ये कितना है 64 डिग्री आ गया। ठीक, इसके बाद देखो कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। एक्स वाई कहाँ है, ये रहा, इसको प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है कहां तक, पी तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी एंगल। जेड वाई पी एंगल है, ध्यान से देखो, लिखो मत, ध्यान से देखो बस। जेड वाई पी एंगल जो है उसमें वो कह रहा है वाई क्यू जो एक रे है, वाई क्यू, वो इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये इक्वल एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में आ गई मेरी बात कि ये जो पूरा जेड वाई पी एंगल है, इस वाई क्यू ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया जी। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है उसके अंदर, एक्स वाई क्यू एंगल। तो पहले अभी इतना जितनी इंफॉर्मेशन हमारे को दे रखी है इसको मैं गिवन में लिख देता हूँ। गिवन में आपके पास क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड एंगल जो है, एक तो वो दे रखा है 64 डिग्री, कितना दे रखा है 64 डिग्री, और एक जो वाई क्यू रे है, वाई क्यू रे बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी सच डैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये 1 हमारा 2 के बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतना ओके है। ठीक है जी। अब हमारे को देख लेते हैं टू फाइंड भी क्या करना है। टू फाइंड में इसमें बोल रहा है एक तो बताना है एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू कहाँ पर है एंगल, एक्स वाई और क्यू, ये एक तो ये वाला एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू, और दूसरा एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो एंगल एक्स वाई क्यू की अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई और क्यू अगर मैं देखूं तो ये दो एंगल्स का एडिशन हो रहा है 64 प्लस एंगल 1, 64 प्लस एंगल 1। ठीक है, और अच्छा इसके अंदर देखो जी एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू जब तक मुझे नहीं पता चलेगी तब तक कोई काम नहीं बनना। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल 1 एंगल 2 हमारे को सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, हमारे को यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, इन दोनों एंगल को ही मैं फिलहाल के लिए लेट कर लेता हूँ x डिग्री। क्या लेट कर लेता हूँ, x डिग्री। रीजन क्या दोगे, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है, क्योंकि वाई क्यू रे ने इस जेड वाई पी एंगल को क्या करा था, बाइसेक्ट करा था, तभी तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है, क्योंकि वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस बड़े एंगल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो देखो ये एक्स वाई वाली रे थी, इसी को ही आपने प्रोड्यूस किया था ना पी तक, तो ये एक्स वाई पी एक क्या है, लाइन। हेयर एक्स वाई पी इज अ लाइन, वी हैव एक्स वाई पी इज अ लाइन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन के ऊपर 64, 1 और 2 इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन या एंगल ऑन अ सेम लाइन। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ऑन अ सेम लाइन, एंगल ऑन अ सेम लाइन। प्लस लाइन कौन सी है मेरी, एक्स वाई पी पे ये तीनों एंगल आ गए, तो तीनों एंगल का सम 180 मैंने आपको बताया था। अब 1 और 2 को तो मैंने एक्स माना है,
तो हमारा 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2x 1x 1x 2x, इस 64 को वहाँ पे भेजो, 180 माइनस 64 कितना आ जाएगा 116, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 116 आ गया, तो 2x की वैल्यू अगर 116 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन 2, 2 5 जा 2 8 जा, x की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इतना, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा x हमारा अगर 58 डिग्री आ गया तो अब हमारा मतलब ये भी 58 डिग्री हो गया और ये भी 58 डिग्री हो गया, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 को ही तो x माना था आपने, तो ये भी तुम्हारा 58 डिग्री हो गया, ये भी तुम्हारा 58 डिग्री हो गया। अब देखते हैं निकालना क्या है। निकालना था एक्स वाई क्यू एंगल, तो एक्स वाई क्यू यहीं पे लिख लेता हूँ, चलो एक्स वाई क्यू एंगल निकालना था। अब एक्स वाई क्यू के अंदर एक तो ये 64 एंगल है और एंगल 1 है। 64 तो ठीक है, एंगल 1 हमारा 58 आ गया, 58 तो ये कितना आ जाएगा 122 डिग्री आ गया। कितना आ गया 122 डिग्री। दूसरा इसने बोला था जी, एक तो क्यू एक्स वाई क्यू आ गया, दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो पहले देखते हैं क्यू वाई पी है कहाँ पे, क्यू ये रहा, वाई ये रहा, पी ये रहा, तो ये तो एंगल 2 है बेसिकली। तो एंगल 2 हमारा कितना 58 डिग्री, मतलब क्यू वाई पी एंगल कह रहा है वो हमारा एंगल 2 है और वो हमारा कितना आएगा, बट हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है। तो रिफ्लेक्स में मैंने आपको क्या बोला है कि 360 में से अगर मान लो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है तो जो क्यू वाई पी का वैल्यू आई है उसको 360 में से माइनस कर दो, तो 360 माइनस 58 कितना आ जाएगा 302 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये था हमारा 6 क्वेश्चन। क्लियर हो गया।